कम एज ए ड्रिंक हमें दिया है सऊदी कहवा, अरबी कहवा बेसिकली कहूँगी, और सर्दी में इट्स यम। चलें जी आगे कौन। अरे यहाँ से ये मेरे पीछे आगे छुप गया और इसको जब मैंने पोक किया तो दौड़ गया। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ सुंदुस और इस वक्त हम मौजूद हैं सूक वंडर्स पे, और इसकी बुकिंग आप कर सकते हैं वी बुक से, ऐप से चाहे कर लें, चाहे आप वी बुक की वेबसाइट से कर सकते हैं। और पर पर्सन एडल्ट इसकी जो है टिकट है 180 SR है, और बच्चों की यहाँ पे 100 SR है। इसके अलावा इसके शोज़ हैं जो आपको अलग से बुक करने पड़ेंगे, 4 PM से ऑनवर्ड हैं, और ये डिफरेंट टाइमिंग्स में होते हैं, तो आपको अपना टाइम उसके अकॉर्डिंग बुक करना पड़ेगा। अच्छा, ये सूक वंडर जो है ये दीरिया के अंडर आता है। ये दीरिया का जो एक प्रोजेक्ट चल रहा है उसके अंडर है ये सारा का सारा, और जो डेकोरेशन है बाहर की ज़बरदस्त किस्म की है। ठंड है, जैसा कि आप जानते हैं कि रियाद में अभी मौसम काफ़ी ठंडा है, तो शाम का प्रोग्राम हमने इधर बुक किया था और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सारा सीन लग रहा है। अच्छा, थोड़ा सा ना ये कार पार्किंग वगैरह भी आपकी देख के करवाते हैं, और आपको जब आपका टाइम शो का शुरू होने लगता है तभी आपको अंदर आने की परमिशन मिलती है। अंदर आके सबसे पहले चेकिंग से गुजर के आपको ये बैंड्स आपको ये पहनने पड़ते हैं, जो ये बच्चों की भी टिकट्स दे के फिर ही आपको देते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये एक बड़ी मज़े की चीज़ है कि ये पर एडल्ट जो है ना ये एक पाउच मिलता है, ये कॉइन्स हैं, और इसके बारे में मैं आपको डिटेल में आगे जाके बताती हूँ। सबसे पहले उन्होंने वेलकम एज ए ड्रिंक हमें दिया है सऊदी कहवा, अरबी कहवा बेसिकली कहूँगी, और सर्दी में इट्स यम। चलें जी आगे कॉइन्स के बारे में बताती हूँ। अच्छा, कॉइन्स का ये सीन है कि आपने, जैसा कि आप इसका नाम से देख सकते हैं कि सूक वंडर के नाम से है, और इसका ये सीन है कि अंदर जो भी फूड आइटम्स वगैरह हैं तो आपको इन्होंने ऑलमोस्ट 20 कॉइन्स दिए हैं पर पाउच, और ये आप फूड आइटम्स जो हैं वो अंदर इन कॉइन्स के बेस पे परचेज़ कर सकते हैं। कि जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ देयर इज़ ए बर्गर पीस और पिज़्ज़ा स्लाइस, तो दे विल डिमांड 10 कॉइन्स, 6 कॉइन्स, इस तरह से, तो आप इधर से अपने लिए फ़ूड भी परचेज़ कर सकते हैं। चलें जी अंदर चलते हैं। अभी तक जो है वो शो शुरू नहीं हुआ, हमारा 7 बजे का टाइम है, और हम ऑलमोस्ट 6:50 पे उन्होंने हमें एंटर होना अलाउ किया, लेकिन अभी जो मेन जोन है शोज़ का वो उन्होंने बंद किया। तब तक मैं आपको यहाँ से सारा रिव्यू दिखाती हूँ, सारी इनकी जगह दिखाती हूँ। बहुत ज़बरदस्त ऑसम किस्म की डेकोरेशन की हुई है इन्होंने। अच्छा, ये सारे का सारा जिसे कहते हैं कि ओल्ड सऊदी कल्चर को जिसे कहते हैं प्रेजेंट कर रहे हैं, कि सिटिंग भी उसी तरह से है, फूड कल्चर, इवन जो इन्होंने बर्तन वगैरह यूज़ किए हैं, डेकोरेशन की हुई, इंटीरियर किया हुआ है, सारे का सारा सेम कारपेट ट्रक्स आप चेक कर सकते हैं कि इट्स ऑल बेस्ड अपॉन इनका जो पुराना सिविलाइजेशन कल्चर है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट्स वेरी नाइस। अच्छा जी, यहाँ पे अब ये सीन है कि उन्होंने 7 o'clock का कहा है कि हम खोलेंगे ये सारे, जैसे ये भी एक है, इसका नाम मुझे नहीं पता, बट ही लाइक्स कुकी, और वो अपने आप को हाइड कर लेते हैं। ये भी 7 o'clock शुरू होगा। और इसके बाद इसके अलावा आप यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह देख सकते हैं। कुछ लोगों ने तो ये किया कि उन्होंने छोटे रेस्टोरेंट जो साइड पे थे उनसे उन्होंने ख़रीद के फूड अपना परचेज़ करना शुरू कर दिया। मैंने कॉइन्स चेक किया तो इट वॉज़ 20 कॉइन्स पर पाउच। तो देखते हैं आगे जाके भी आहिस्ता आहिस्ता फूड की क्या आइटम्स हैं, फिर उसी बेस पे डिसाइड करेंगे क्या लेना है क्या नहीं। चलें जी, इन्होंने ये खोल दिया है जोन, मेन जोन जो है परफॉर्मेंसेस जोन जो हैं, और वहाँ से ये टीम्स की फॉर्म में लोग आप देख सकते हैं कि परफॉर्मर्स आ रहे हैं, और दे आर गिविंग वार्म वेलकम। सारा जिसे भी कहते हैं कि लोग जो इधर आए हैं उन सबको वार्म वेलकम दे रहे हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, यानी कि एक शो के लिए हमारे ऑलमोस्ट हम 35 to 40 लोग आए थे एट ए टाइम, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जिसे कहते हैं ना कि यहाँ का इंटीरियर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है कि आप ऊपर ये देख सकते हैं बालकनीज जो बनी हुई हैं, यहाँ पर भी बैठ के आप सऊदी कहवा फूड वगैरह ले सकते हैं, और यहाँ पर परफॉर्मेंस वगैरह आप देख सकते हैं कि चारों तरफ इवन बालकनियों में भी आ गए हैं। और अच्छा, आगे जाके ना, अभी मैं आगे नहीं गई, दूर से ही जो है ना डिफरेंट स्टेजेस नज़र आ रहे हैं कि जहाँ पर परफॉर्मेंसेस वगैरह होंगी। तो ये पहले वार्म वेलकम दे रहे हैं, यहाँ से थोड़ा सा देखते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं कि आगे क्या सीन है। चलें जी आगे की तरफ आ गए हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ऑसम किस्म के यहाँ पे भी जिसे कहते हैं डेकोरेशन, और एक सूक बेसिकली अरबी में मार्केट या बाज़ार को कहते हैं, और उस तरह का एक इन्होंने सीन बनाया हुआ है, पुराना कल्चरल ट्रेडिशनल जिसे कहते हैं सूक, उस तरह का
सेंटर में एक स्केल लगा हुआ है। उसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि डिफरेंट परफॉर्मेंसेस के स्टेज बने हुए हैं और वो सामने एक बीगल लगा हुआ है। अच्छा, जब भी जो परफॉर्मेंस स्टार्ट होने लगती है ना तो ये बीगल बज जाता है और उसके अकॉर्डिंग लोगों को फिर वो इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं कि कम हेयर यल्ला यल्ला करके और उस तरफ आएँ और शो शुरू करते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस है। अ बिट एक्सपेंसिव, लेकिन फिर भी आपको जो एडल्ट टिकट्स पे ये कॉइन्स मिल जाते हैं फूड्स के रिलेटेड, तो वो थोड़ा सा कंपनसेट कर देते हैं। हाँ, बच्चों से रिलेटेड थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट वेरी नाइस एक्सपीरियंस और मस्ट विजिट प्लेस है मैं कहूँगी। ये आप देख सकते हैं कि डिफरेंट स्टेजेस बने हुए हैं और यहाँ पे अभी सारी परफॉर्मेंसेस होनी है। एक ये हैं पीछे टेरेसेस वगैरह आप देख सकते हैं, उसके अलावा वो सामने भी हैं सारे वहाँ पे बाउंसिंग के कुछ लगे हुए हैं और ये सारे के सारे परफॉर्मेंसिंग स्टेजेस हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे ये है कि आप ये फूड का देख सकते हैं कि रेस्टोरेंट हैं कि आप चाहे तो इनके ऊपर बालकनीज़ में बैठ के परफॉर्मेंसेस के साथ अपना फूड भी इंजॉय कर सकते हैं और इट्स अप टू यू। और अच्छा, ये सारे का सारा जो यहाँ पे फूड है यहाँ पे आप कैश पेमेंट से भी परचेज़ कर सकते हैं और इसके अलावा जो उन्होंने आपको पर पर्सन एडल्ट 20 कॉइन्स दिए हैं पाउच में, तो आप उनसे भी अपना फूड परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा, कुछ तो परफॉर्मर्स ऐसे हैं कि जो पब्लिक में मिक्स होके तो ऐसे जैसे सेल परचेज़ करना होता है एक मार्केट में, उस तरह से जैसे अभी ये भी परफॉर्मर्स हैं जो बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं लोगों की, जिसे कहते हैं ना अटेंशन ग्रैब करते हैं कुछ बातें करके, कुछ यानी कि रिलेटेड चीज़ें करके। और इसी तरह से अच्छा, ये अब आगे हम आ गए हैं जी वो कुकी ज़ोन में और इसका ये है कि ये जो भी बच्चा है, जिनका बच्चा है, जो भी है वॉटेवर, ही लाइक्स कुकी और कुकी पकड़ने लगता है तो उसकी गायब हो जाती है और ये आपके पीछे भी आकर छुपता है। इट्स वेरी नाइस और जिसे कहते हैं बच्चों को बहुत मज़े का लग रहा था ये सारा एक्सपीरियंस। अरे, यहाँ से ये मेरे पीछे आके छुप गया और इसको जब मैंने पोक किया तो दौड़ गया। फाइनली ही फाउंड कुकी और फिर उसके बेचारी की कुकी कोई ना कोई उठा के ले जाता है। इट्स वेरी सैड। चलें जी आगे चलते हैं और आगे मैं अब आपको थोड़े से रेस्टोरेंट्स के बारे में बताती चलती हूँ। यहाँ पे स्टेक्स थे, बर्गर्स थे, पिज़्ज़ास थे और अरेबिक तो टी बहुत थे और थोड़े से कुछ रेस्टोरेंट्स थे जो डेलिकेट डिज़र्ट्स आपको ऑफर कर रहे थे। उसके अलावा कुछ रेस्टोरेंट्स थे जो यहाँ पे आपको जो थी ना ड्रिंक्स ऑफर कर रहे थे। अच्छा, ये मार्केट में ना एक हो रहा था, फूड जोन की तरफ ही ये हो रहा था कि वो सेल कर रहे हैं। ये भी आए हुए हैं परफॉर्मेंस और ये मछली बेचना चाह रहे हैं और बिडिंग कर रहे हैं और बीच में कुछ जिसे कहते हैं कि जो शो देखने आए हुए थे उन्होंने भी बिडिंग स्टार्ट कर दी एंड दे मेक ए वेरी, जिसे कहते हैं ना कि पूरा मार्केट का सीन उन्होंने प्रॉपरली एक क्रिएट कर दिया कि बिडिंग कर करके कि आप ले लें, आप ले लें। कुछ पीछे से लोग भी बीच में बिड कर रहे थे कि इतने में मैं लूँगा, तो इट वाज़ वेरी नाइस और काफ़ी मज़े का था ये सारा सीन। चलें जी, 5-6 लोगों ने मछली के लिए बिड किया और फाइनली जो था ना कि ख़वातीन के गले उन्होंने मछली मांग दी और अब उनसे बाद में ये जाके उनसे कैश की डिमांड शुरू कर देते हैं और अब देखते हैं कि ख़वातीन उनको कैश देती हैं या नहीं देती। चलें जी, ये सारा सीन तो चलता रहेगा और मछली उसने जाके उनको दे दी है कि जी अब आप अपनी मछली ले लें और करें काम अपना। चलें जी, हम यहाँ से आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि आगे क्या सीन चल रहा है इस वक्त।
अच्छा, ये सारा जो सूक वंडर का कवर्ड जोन है ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, इट्स अ लिमिटेड एरिया। अगर ये चाहते तो इसको और ज़्यादा बड़ा कर सकते थे, लेकिन बहुत ही खूबसूरत और वेल लाइटेड एरिया है सारा। बेसिकली आई थिंक इट्स ए सर्कस एरिया कि ये पूरा अब जैसे बीगल बजा है और यहाँ पे अब एक परफॉर्मेंस स्टार्ट होने लगी है और इन्होंने बुलाना शुरू कर दिया यल्ला यल्ला करके सबको। और अच्छा, जितनी भी मैं परफॉर्मेंसेस यहाँ पे होंगी मैं उनको सबको अलग से सूक वंडर की परफॉर्मेंसेस के नाम से डाल दूँगी, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। और ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब परफॉर्मेंस होने लगी है शुरू, और ये सारे लोगों को जितने भी शो देखने आए हुए हैं उनको यल्ला यल्ला करके बुला रहे हैं। और परफॉर्मेंस का जो स्टेज है आई थिंक आगे है, यहाँ पे नहीं है अभी, तो सारे लोगों को वहाँ पे उनको खींच के लेकर जा रहे हैं। अच्छा, जो लोग यहाँ पे ऊपर बैठे हुए टेरेसेस वगैरह पे कॉफ़ीज़ और फूड वगैरह अपना एंजॉय करें, दे कैन वॉच फ्रॉम देयर, बिकॉज क्योंकि टॉप से तो ये सारा पूरा एक जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही ज़बरदस्त पूरा ओवरऑल व्यू दे रहा था। तो ये सारी परफॉर्मेंसेस में जो हैं मैं अलहदा से सारी कैप्चर करके मैं सारी डाल दूँगी, आप वो चेक कर लीजिएगा। अच्छा, ये सारे के सारे जिसे कहते हैं ना कि परफॉर्मर्स जितने भी थे सारे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के और ट्रूली प्रोफेशनल्स थे। और जिसे कहते हैं कि इट वाज जिसे कहते हैं कि पेमेंट के इन्होंने वर्थ किया कि बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंसेस थी। चलें जी, बात करते हैं थोड़े से फूड की तरफ। अच्छा, ये फूड का मैंने एक मेन्यू डिज़र्ट से रिलेटेड था और उन्होंने लिखा हुआ था प्रॉपर्ली कि इफ़ यू वांट दिस प्लेट एंड इट विल गिव यू 2 स्मॉल पेस्ट्रीज इन द कॉस्ट ऑफ, यानी कि आपको 4 कॉइन्स देने पड़ेंगे। तो ये सारा आपको यहाँ पे उन्होंने गाइड प्रॉपर किया हुआ है। तो मैंने जो थी वो पेस्ट्रीज़ वगैरह जो भी थी स्मॉल ऑर्डर की, और उसके मैंने पर प्लेट जो थे मैंने 4 कॉइन्स पे किए, और बहुत ज़्यादा बड़ी पेस्ट्रीज़ वगैरह नहीं थी। इसके अलावा यहाँ पे आप उनसे सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह भी पूछ सकते हैं। सारा कुछ जो है वो उनके मेन्यू में डिफरेंट रेस्टोरेंट्स बनाए हुए हैं, तो आप उनके मेन्यू में जाके पढ़ सकते हैं कि पर चीज़ क्या है क्या नहीं। मैंने यहाँ से करक टी ली, हॉट चॉकलेट टी और डिज़र्ट स्मॉल डिज़र्ट्स लिए, और टोटली मुझे उन्होंने यहाँ पे 12 कॉइन्स कॉस्ट किया। अगर आप चाहें आपके पास कॉइन्स नहीं है तो आप उन्हें कैश पेमेंट भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू कि क्या करना है और क्या नहीं। अच्छा, ये पेस्ट्रीज़ वगैरह बहुत ही छोटी हैं, आई थिंक इट्स ए सिंगल बाइट पेस्ट्री और वेरी स्मॉल जिसे कहते हैं। तो मैंने 2 प्लेट्स ऑर्डर की थी, पर प्लेट की 2 सर्विंग्स थी और इट वाज नाइस बट अ बिट एक्सपेंसिव साइड। चलें जी, यहाँ पे फिर से अच्छा 20 to 15 मिनट्स की ब्रेक होती है और उसके बाद फिर से यक के बाद यक के जिसे कहते हैं ना परफॉर्मेंसेस स्टार्ट हो जाती हैं। और दैट वाज फन कि आपको वो हर वक्त जिन्हें के ना फुल टाइम जब भी यहाँ पे आप हैं तो एंटरटेनमेंट आपका चलता रहता है, ये नहीं कि वो बीच में रुक जाते हैं, नो। साथ साथ आपकी वो 10 मिनट्स की ब्रेक होती है, उसके बाद नेक्स्ट परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाती है। और ऑलमोस्ट यहाँ पे 6 to 7 परफॉर्मेंसेस इसी तरह ऑलमोस्ट चल रही हैं मुसलसल 10 to 5 मिनट्स की ब्रेक के बाद। एक ये भी है कि रोप क्रॉस करते हुए बैलेंस करते हुए ये वन साइड टू अनदर साइड जा रहे हैं, ये भी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की हैं। तो अच्छा, यहाँ पे एक वन मैन जिसे कहते हैं ना ऑर्केस्ट्रा घूम रहा था, तो उसकी भी परफॉर्मेंस जो है मैं बहुत ज़बरदस्त थी। तो मैं आपको वो भी जो है वो मैं डाल दूँगी, उस पर अलहदा से परफॉर्मेंस उसकी रिकॉर्ड करके आप वो भी चेक कर सकते हैं। चलें जी, ये था मेरा आज का व्लॉग सूक वंडर से रिलेटेड, और अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा और अपना जो भी फीडबैक है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट माय चैनल। अंटिल माय नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज़।